वेलकम टू अवर CSS फुल कोर्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CSS यूनिट्स के बारे में। CSS यूनिट्स क्या होते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि CSS यूनिट होते क्या है और क्या यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी है। तो आज हम CSS यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे CSS यूनिट्स के बारे में। CSS यूनिट दो किस्म के होते हैं, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट यूनिट्स और दूसरा हमारा होता है रिलेटिव यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट्स हमारा क्या होता है, जिसमें हम जो एब्सोल्यूट यूनिट में हमारी क्या क्या चीज़ें आती है, पिक्सल जो हम पिक्सल्स देते हैं, px और सेंटीमीटर्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या मिलीमीटर, ये सब चीज़ें हमारी जो आती है वो हमारी आती है एब्सोल्यूट यूनिट्स में। लेकिन रिलेटिव यूनिट्स में हमारी क्या आती है, वो हमारी आती है परसेंटेज हो गई, EM हो गई, REM हो गई। अब EM REM परसेंटेज क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके की क्या होती है और क्या चीज़ कैसे होती है। सबसे पहले हम आते हैं बॉक्स। सबसे पहले बात होता है पिक्सल्स के एब्सोल्यूट यूनिट के ऊपर। एब्सोल्यूट यूनिट में आता है पिक्सल्स। सबसे पहले हमारे जो दो कॉमन एट्रीब्यूट है वो है पिक्सल्स और सेंटीमीटर, लेकिन ज़्यादा उसमें भी हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पिक्सल्स की चीज़ें। पिक्सल किस तरह यूज़ होता है, पिक्सल आपको पिछली वीडियो में जो हम बॉक्स मॉडल पढ़ रहे थे आपको दिखाया था कि हम जो भी चीज़ दे रहे थे, जैसे खोला हुआ अभी तो हम क्या दे रहे थे, हाइट दे रहे थे या विड्थ दे रहे थे या बॉर्डर दे रहे थे, वो सब चीज़ें हम दे रहे थे पिक्सल्स में, या बॉर्डर रेडियस दे रहे थे। तो कोई भी चीज़ अगर हमें देनी हो हम दे देते पिक्सल्स में, हाइट विड्थ मार्जिन में। लेकिन पिक्सल्स देना हाइट विड्थ को अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, ये एडजस्ट नहीं होते। मतलब जब हम रिस्पॉन्सिव करते हैं, जब हम मोबाइल पे खोलते हैं तो मोबाइल पे अलग खुलता है। जैसे मोबाइल में हमें दिख रहा है, हमें दिया 200 पिक्सल, तो मोबाइल में हमें 200 पिक्सल मोबाइल के हिसाब से अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसे टैबलेट में खोलेंगे तो 200 पिक्सल में अच्छा नहीं लग रहा होगा। इसीलिए हम लोग इसे पिक्सल्स में नहीं देते। जब भी हम लोग हाइट विड्थ दे रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ हम इसे यूज़ करते हैं बॉर्डर्स के लिए, आइकन्स के लिए या स्पेसिंग देने के लिए। स्पेसिंग दे रहे हैं मतलब गैप दे रहे हैं, लेफ्ट राइट या स्पेस दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, या बॉर्डर को हम रेडियस दे रहे हैं, बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं, या इस तरीके जो फॉन्ट साइज दे रहे हैं, ये सब चीज़ हम यूज़ करते हैं। वो हम अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम चीज़ दे देते हैं पिक्सल्स में। लेकिन अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं हाइट में, विड्थ में, मार्जिन में, पैडिंग में, इन सब चीज़ों में अगर हम पिक्सल यूज़ कर रहे थे अच्छा नहीं है, बेस्ट नहीं है। दूसरा इसी के साथ चले हम वो बात करें तो हमारी दूसरी चीज़ आती है, वो आती है हमारी रिलेटिव यूनिट्स। रिलेटिव यूनिट्स क्या होता है, रिलेटिव यूनिट में आता है परसेंटेज, EM और REM। EM और REM क्या होता है, अब अगर हमें कोई हाइट या विड्थ देनी है तो हम दे सकते हैं परसेंटेज में। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 142 px, अगर मैं हाइट देना चाह रहा हूँ 30%, तो मेरी स्क्रीन के साइड से जो 30% होगा उसका आता है वो हाइट ले लेगा। मैं आपको रन करके चेक कराता हूँ किस तरीके से आपको कहना चाह रहा हूँ। मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ टेबल ग्रुप में। ये हमारा इस तक रन हो चुका है। अब अगर आप देखेंगे जैसे हमारा ओपन होगा, एक में कोई एरर आ गया लाउंज जेसॉन का, मैं जरा चेक कर लूँ क्या है। अगर से कहीं ओपन हुआ पहले से ही नहीं, पहले से कहीं ओपन नहीं है, मैं सिर्फ दोबारा से रन कर लेता हूँ। इसी के साथ हमारा ओपन हो गया है। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा जो ओपन हुआ है ये हमारा रन हो जाए। एक मिनट, थोड़ा सा ये लोडिंग टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो इसी के साथ ये हमारा ओपन हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे पिक्सल मैंने दिया था विथ 30%। विथ 30% मैंने किसको दिया था, बॉक्स को। हाइट दी थी 30%। अब आप लोग देख रहे होंगे 30% हाइट तो दी है, लेकिन आपको शो नहीं हो रही, किस तरीके शो नहीं हो रही वो आपको मैं चेक करा देता हूँ। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं इसको दोबारा से कंट्रोल एस करके हाइट 30% दे चुका हूँ। अब मैं आपको इंस्पेक्ट करके चाहिए क्या होता है, मेरा हाइट 30% दिया किस तरीके शो हो रही है। मैं चले जाता हूँ बॉक्स 1 पे, तो आपको शो हो रही होगी हाइट 30% जो मैंने दी है। मैं अगर इस हाइट्स को बढ़ाता हूँ तब आप ये देख रहे होंगे किस तरीके से हाइट में आपको शो करा देता हूँ। ये देखें, हाइट आ रही है 67%, विड्थ आ रही है, विड्थ को भी हम देते हैं परसेंटेज के अंदर। अब विड्थ आप बोल लोगे बहुत ज़्यादा हो गई, तो परसेंटेज तो आपको पता है, ऑब्वियसली बात है हमारी परसेंटेज होती है 100 तक, तो हम 100 से कम कर देते हैं विड्थ को। अब ये देखिए 80, 76, 80% है। मैं अगर 50 पे आके रुकूँ तो हमारा 50 पे हमारा इसी के साथ आ चुका है। ये हमारी 50% है। तो इसी के साथ हमने 50% करा है और 50% आपको शो भी होगा इस तरीके से। तो हाइट वेट अगर हमें देनी है तो हाइट वेट के लिए बेस्ट है कि हम परसेंटेज में दें। अच्छा, इसी में रिलेटिव यूनिट में दूसरी चीज आती है EM और REM। EM क्या करते हैं, EM जो हमारा होता है वो हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, एक EM जो हमारा बराबर होता है वो हमारा होता है 20 पिक्सल के बराबर।
ये हमारा एक ये हमारा बराबर होता है 20 पिक्सल के। अब 20 पिक्सल के बराबर हमारा किस तरीके से होता है वो मैं आपको शो करा देता हूँ। अब अगर यही चीज़ मैं चाहूँ EM में देना, मैंने आपको बताया एक EM होता है 20 पिक्सल्स, है ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ 1 EM। अब देखोगे 1 EM मैंने दिया तो ये हमारा हो गया 20 पिक्सल। इसी चीज़ को मैं बढ़ा लेता हूँ और उसको 2018 मैं इसको देता हूँ 765 EM 3M। अब 3M ये हमारा हो गया 60 पिक्सल, मैं 4 EM दे देता हूँ, ये हमारा हो गया 80 पिक्सल्स। ठीक है, एक EM हो गया PX 80 पिक्सल्स। अब मैं अगर इसी जगह 80 पिक्सल्स लिखता हूँ तो आप खुद देखिएगा, खुद महसूस करेंगे, देखिए बिल्कुल सेम है। 80 पिक्सल लिखूँ या मैं EM लिखूँ, 4 EM लिखूँ, मामूली सा फर्क है लेकिन अच्छा वो है 20 पिक्सल्स के बराबर होता है। अब आजकल इस तरीके से इसी में तीसरी चीज आती है वो होती है REM। REM हमारा एक REM हमारा जो बराबर होता है वो हमारा 60 पिक्सल्स के बराबर। तो हमारी तीन चीज होती है, लेकिन ज्यादा हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं वो हम लोग यूज कर रहे होते हैं परसेंटेज, और अगर हमें फॉन्ट साइज देना है तो हम लोग दे होते हैं पिक्सल्स में। तो अगर हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव की बात करें कि क्या कंपैरिजन है, कौन सा अच्छा है, अगर हम रिस्पॉन्सिव के लिए बात करें तो एब्सोल्यूट बिल्कुल अच्छा नहीं है। रिस्पॉन्सिव के लिए फ्लेक्सिबल मोबाइल फ्रेंडली या मॉडर्न CSS की बात करें तो एब्सोल्यूट बिल्कुल अच्छा नहीं है। रिलेटिव बहुत अच्छा है, तो अगर हमें यूज करने तो रिलेटिव यूज करें, परसेंटेज में दे। REM हम लोग तो ये हमारी, अगर हम REM की बात करें, REM हमारी अच्छी है टाइपोग्राफी और लेआउट्स के लिए। टाइपोग्राफी क्या है तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो टाइपोग्राफी समझा दूंगा कि किस चीज़ की हमारी टाइपोग्राफी अच्छी है होती है। परसेंटेज हमारी क्यों अच्छी है, परसेंटेज हम जब भी अगर हमें रिसाइज करना है डिफरेंस मिला के मैंने अभी यहाँ पर दी 50%, और ये मोबाइल में भी मेरी 50% रहेगी, तो अपना लैपटॉप में भी मेरी 50% रहेगी, और मेरा डेस्क अपना टैबलेट्स में भी 50% रहेगी। तो परसेंटेज हाइट विड्थ के लिए बहुत अच्छी है। अगर हमें मार्जिन पैडिंग में पिक्सल देना है या गैप देने के यूज करना है, फॉन्ट साइज देना है, तो उसके लिए हमारी अच्छी है पिक्सल्स। तो हमने समझा आज एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, क्या कौन सी चीज किस चीज के लिए अच्छी है। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।